आज मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ उत्तर प्रदेश के आगरा शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर फतेहपुर सिकरी में। करीब 14 साल तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रहने वाला यह शहर न सिर्फ बादशाह अकबर की जीत की निशानी है, बल्कि वह जगह है जहां पर उन्हें सूफी संत शेख सलीम चिश्ती से दुआ मांगने के बाद उनकी हिंदू रानी जोधाबाई से एक संतान हुआ था, जिनका नाम था जहांगीर। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आइए जानते हैं शहर फतेहपुर सिकरी का इतिहास, जिसको बादशाह अकबर के सपनों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। आगरा से फतेहपुर सिकरी आने के 3 ऑप्शंस हैं, जिनमें से पहला ऑप्शन है आप अपना पर्सनल व्हीकल लेके भी फतेहपुर सिकरी आ सकते हो, जो कि आगरा से 40 किलोमीटर दूर है और आपको 1 घंटे का समय लगेगा। दूसरा ऑप्शन है आप बस से भी आगरा के ईदगाह बस स्टैंड से आपको डायरेक्ट फतेहपुर सिकरी की बस मिल जाएगी, जो कि आपको बुलंद दरवाजा और फोर्ट के बिल्कुल पास में उतारेगी। और तीसरा ऑप्शन है आप पर्सनल ऑटो लेके भी आप आगरा से फतेहपुर आ सकते हो, जो कि आपसे 700 से 800 रुपये चार्ज करेंगे पिक और ड्रॉप के। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ फतेहपुर सिकरी फोर्ट में। फतेहपुर सिकरी फोर्ट जो है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर आता है और टिकट का जो प्राइस है वो है 50 रुपये अगर आप ऑफलाइन लेते हैं, और अगर आप ऑनलाइन बाय करेंगे तो आपको 35 रुपये ऑनलाइन पे करने होंगे। किले के अंदर एंटर करते ही आपको 2 बोर्ड दिखेंगे। लेफ्ट साइड में घोड़ों का हस्तबल है और राइट साइड में जोधाबाई का महल है। अभी जिस जगह मैं पहुंच गया हूँ ये है घोड़ों का हस्तबल, यानी कि हॉर्स स्टेबल। यहाँ पे सभी घोड़ों को बांधा जाता था जो भी उनके सेना के होते थे, और काफी बड़ी स्पेस है चारों तरफ, आप देखिए। और ये गोल कुंदे जो आपको दिख रहे हैं, इनमें रस्सियों का यूज करके घोड़ों को बांधा जाता था। नॉर्थन पैलेस ऑफ हरमसारा बिरबल हाउस। तो यह जो महल आपको दिख रहा है यह है बिरबल महल। लेकिन इसमें अकबर की जो 2 मेन रानियां थी, रुकिया बेगम और सलीमा सुल्ताना बेगम, वो दोनों बेगम यहाँ रुका करती थी। इसमें 2 गुंबद भी ऊपर आपको देखने को मिलते हैं। बिरबल हाउस की दीवारों में आपको बहुत ही बारीक नक्काशी और कारीगरी देखने मिलेगी। पूरा का पूरा रबल हाउस जो है रेड स्टोन से बना हुआ है। इसकी नक्काशी आप देखेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। जालीदार नक्काशी वाकई में इसको देख के महसूस हो रहा है कि किसी खास लोगों का ही महल रहा था ये। इस किले में एंट्री के लिए टोटल 9 मेन गेट थे, जिससे एंट्री करी जाती थी, और सारे के सारे अलग अलग नामों के गेट थे। मेन गेट जो फतेहपुर सिकरी के अंदर एंट्री करेंगे, सबसे पहले आपको जो दिखेगा वो आगरा गेट है। इसी तरीके से दिल्ली गेट, ग्वालियर गेट, जिस दिशा में जो जगह पड़ती थी उस दिशा में उस गेट का वो नाम दे दिया गया था। तो गाइस ये है पंचमहल। इसमें 5 फ्लोर है नेट, इसलिए इसको पंच फ्लोर कहा जाता है। तो पंचमहल के एकदम ही ग्राउंड फ्लोर पर मैं खड़ा हूँ। इसके ऊपर जाने की परमिशन नहीं है, डोर क्लोज है। आपको पीछे दिख रहा होगा बहुत सारे पिलर्स यहाँ पे बने हुए हैं, और इनकी छत जो है वो बहुत ही नीचे स्तर पर बनी हुई है। या तो यह ज्योतिषी की बैठक रहा करती होगी, या फिर खजासी की सीट हुआ करती थी, क्योंकि खजाने के बिल्कुल सामने बना हुआ है ये वाली छतरी। और इस खजाने घर में टोटल 3 कमरे थे, जिनमें खजाने को रखा जाता था। तो इस जगह में पूरे खजाने जमा करके रखे जाते थे। फिलहाल ये ओपन कर दिए गए हैं दरवाजे, लेकिन यहाँ पे पूरे खजाने के लिए एक वॉल टाइप की बनाई गई थी, जिसके अंदर हाइड करके रखे जाते थे। तो ये है दीवाने खास, जहाँ पे बादशाह अकबर अपने खास मंत्रियों के साथ मीटिंग किया करते थे। और ये है दीवाने खास, जिसे पार्लियामेंट हाउस भी कहा जाता था। अंदर चलते हैं इसके कंस्ट्रक्शन देखने के लिए। आपको दिख रहा है इस पैसेज के थ्रू जाते वो सेंटर तक। पैसेज के ऊपर बैठते थे मंत्री और बीचों बीच बैठते थे बादशाह अकबर। यहाँ पे मैंने पिलर में आपको दिखा दिया
सारी इमेजेस कैसे सारे धर्मों को एक बनाने की चाहत थी उनकी, इसलिए उन्होंने इलाही धर्म की शुरुआत की थी और यहीं से उन्होंने स्टार्टिंग करी थी दिन इलाही, एक ही धर्म सबके लिए। लेकिन वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया, लोगों ने उसको फॉलो नहीं किया, लेकिन उनकी जो नीयत थी वो बहुत ही साफ थी। तुर्की सुल्ताना बेगम का घर, इसमें तुर्की सुल्ताना बेगम रहा करती थी। अंदर चलते हैं देखने के लिए। यह भी पूरा का पूरा रेड स्टोन से बना हुआ है और इसकी बनावट अपने आप में बहुत खूबसूरत है। चारों तरफ इसके डिज़ाइन देखिए। इनफैक्ट रूफ से स्टार्ट करते हैं, सीलिंग से ये देखिए क्या कारीगरी और क्या महल बनवाया था अकबर ने। ये है अनूप तालाब और बारिश का सारा पानी इसके अंदर इकट्ठा होता था। अब क्योंकि फतेहपुर सिकरी में पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती थी, तो इस तरीके से 9 कुंड पूरे बने हुए थे पूरे के पूरे किले के अंदर। यहाँ पे बादशाह अकबर के 9 रत्नों में से एक तानसेन बीचों बीच बैठा करते थे। बहुत ही बड़े म्यूजिशियन थे वो, तो उनको सुनने के लिए चारों तरफ यहाँ पे लोग बैठा करते थे और यहाँ तक पहुँचने के लिए यानी कि सेंटर तक पहुँचने के लिए इस तरीके के 4 रैंप बने हुए हैं और नीचे पूरा पानी भरा रहता था। यह वाले एरिया में आम जनता बैठती थी, सिपाही बैठते थे और इस वाले एरिया में इस पॉइंट पर खास बादशाह अकबर बैठ के गाना सुना करते थे। ये जो आप बड़ा सा बर्तन देख रहे हैं, ये नहाने धोने की चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी एक सुराही हुआ करती थी। फतेहपुर सिकरी में पानी की बहुत ज्यादा कमी होती थी, तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि बड़े बड़े 9 कुंड बने हुए हैं और इसी तरीके की बड़ी बड़ी सुराहियां रखी है और अकबर के ख्वाबगाह के बिल्कुल करीब इस सुराही को रखा जाता था ताकि उनके लिए ठंडा पानी सर्व किया जा सके। अब बादशाह अकबर खुद तो पढ़ाई कर नहीं पाए थे। 14 साल की उम्र में उन्होंने राजपाट संभाल लिया था, लेकिन उनके दिल में यह था कि मेरे रियासत के लोग पढ़े लिखे और आगे बढ़े, इसलिए उन्होंने अपने महल के अंदर एक मदरसा भी ओपन कराया। यह जो बिल्डिंग है, यह है जोधाबाई का महल और अकबर ने इसे पूरा सेम उसी डिजाइन में बनवाया है जिस डिजाइन के राजस्थान के अंदर किले वगैरह बने हुए थे। इसकी एंट्रेंस पे ही आप देखेंगे फर्स्ट फ्लोर पे आपको 2 झरोखे और बलक दिखेगी। यहाँ पे जोधाबाई आके बैठा करती थी क्योंकि उनको आदत थी उस तरीके की बलक देखने की और बैठने की। तो चलिए अब चलते हैं जोधाबाई पैलेस के अंदर। तो यह था जोधाबाई का विंटर पैलेस, यह था उनका पूजा घर जहाँ वो पूजा किया करती थी और यह था उनका समर पैलेस। तो सबसे पहले चलते हैं समर पैलेस के अंदर। तो यह है जोधाबाई का समर पैलेस। गर्मियों के सीजन में जोधाबाई इस वाले हिस्से में रहा करती थी। जोधाबाई का समर पैलेस कुछ ऐसा दिखता है। अंदर से काफी सारे यहाँ पे बलक बनी हुई है और झरोखे बने हुए हैं। अंदर बहुत ठंडी हवा आ रही है और यहाँ के आर्किटेक्चर आप देखेंगे हिंदू आर्किटेक्चर के हिसाब से यहाँ पर भी बनाया गया है और इस महल के अंदर काफी सारे रूम्स बने हुए हैं। ग्राउंड फ्लोर पे एंट्री अलाउड है फिलहाल और टॉप फ्लोर पे अलाउड नहीं है। और उस जमाने में जेंट्स में किसी को एंट्री अलाउड थी तो वो थे बादशाह अकबर, उनके अलावा कोई भी जेंट्स इस महल के अंदर अलाउड नहीं था। तो जोधाबाई ने बादशाह अकबर के सामने सिर्फ 2 ही शर्तें रखी थी शादी करने के पहले। एक तो था कि मेरी रसोई अलग होनी चाहिए, मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगी, और दूसरी शर्त थी मेरे महल के अंदर मेरे लिए एक स्पेशल पूजा घर बनाया जाए जो कि हिंदू स्टाइल में होना चाहिए। यह था उनका पूजा घर। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर दोनों में ही मंदिर था। जोधाबाई थोड़ा पूजा पाठ में ज्यादा लीन रहती थी, उनका इंटरेस्ट ज्यादातर कृष्ण भगवान में ही रहता था। इस मंदिर के अंदर कृष्ण भगवान की बहुत ही बड़ी सी मूर्ति थी जो कि फिलहाल नहीं है। आंगन के बीच आपको दिखेगा एक पौधा, एक क्यारी जिसमें तुलसी माता लगाई गई थी। उस जमाने में जोधाबाई खुद उसकी पूजा किया करते थे। फिलहाल यहाँ पर कोई और पौधा उगा दिया गया है। जोधाबाई महल में 4 मेन हिस्सों के अलावा जितने भी छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं वो सारे के सारे दासियों के लिए थे जो रानी की सेवा वगैरह के लिए रखी गई थी। तो यह है पूरा का पूरा जोधाबाई पैलेस। अंदर से कुछ ऐसा दिखता है और फर्स्ट फ्लोर तो बहुत ही खूबसूरत है। यह था जोधाबाई का पैलेस जो मैंने आपको दिखाया
और उसके सामने है जोधाबाई की रसोई। तो एक बार ये रसोई देख लेते हैं। हालांकि रसोई फिलहाल बंद है, लेकिन खिड़कियां उसकी खुली हुई है। तो उनसे देखते हैं जोधाबाई की रसोई कैसी थी। तो ये जोधाबाई की रसोई हुआ करती थी। अब क्योंकि जोधाबाई प्योर वेजिटेरियन थी, तो उन्होंने डिमांड करी थी बादशाह अकबर से कि उनके लिए स्पेशल किचन बनवाए जाए और उनके अंदर यूटेंसिल बर्तन भी पूरे सेपरेट थे। उनके और तो और उनके खानसा यानी कि खाना बनाने वाले भी वो राजस्थान से लेकर आई थी, जो कि प्योर वेजिटेरियन फूड में स्पेशलिस्ट थे। तो यह है जोधाबाई का किचन। अब मैं आपको लेकर जाऊंगा फतेहपुर, जिसको यहाँ की होली कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे बाबा सलीम चिश्ती की दरगाह, जामा मस्जिद और उस जमाने में दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा कहलाने वाला बुलंद दरवाजा। तो चलिए अब हम चलते हैं बुलंद दरवाजा की ओर। यह बुलंद दरवाजा, जिसको दुनिया के हाईएस्ट गेटवे के नाम से भी जाना जाता है, रेड और बफ सैंडस्टोन और ब्लैक एंड व्हाइट मार्बल से सजाया हुआ यह 176 फीट ऊंचा दरवाजा बादशाह अकबर ने अपनी गुजरात की जीत की याद में बनवाया था। और इसके स्तंभों पर आपको कुरान की आयतें भी देखने के लिए मिल जाएगी। तो चलिए अब हम चलते हैं अंदर की ओर। यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है यह संगमरमर से बनी हुई इमारत, जो है हजरत सलीम चिश्ती शाह की दरगाह। यह वही बाबा है जिनकी दुआ से बादशाह अकबर को बेटा हुआ था, और उसी खुशी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। वैसे तो बादशाह अकबर के बेटे को बाबा ने अपना नाम दिया था, यानी कि सलीम, लेकिन बाद में अकबर ने उसका नाम बदलकर जहांगीर रख दिया था। और इस इमारत की हर छोटी से छोटी कलाकारी देखने लायक है। तो यहीं अंदर में बाबा की कब्र बनी हुई है, और आज भी ऐसा माना जाता है कि अगर आप यहाँ पर आकर मन्नत मांगने के लिए धागा बांध कर जाते हैं तो आपकी दुआ जरूर कबूल होती है, फिर चाहे आप किसी भी धर्म के क्यों ना हो। यह जामा मस्जिद है जहाँ पर अकबर के टाइम में लोग नमाज पढ़ा करते थे, और आज भी यहाँ पर 5 वक्त नमाज अदा की जाती है। यह जो दरवाजा आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक कमरा बना हुआ है, और यह कुल मिलाकर 83 कमरे हैं। बादशाह अकबर के समय में यह सारे कमरे बच्चों के लिए हॉस्टल यानी कि छात्रावास के कमरे हुआ करते थे। उस जमाने में जितने भी आसपास के गरीब और यतीम बच्चे होते थे, वह यहाँ पर फ्री में रहते थे और फ्री में खाना खाते थे और फ्री में ही यहाँ पर पढ़ा करते थे। बादशाह अकबर पढ़े लिखे नहीं थे, और 14 साल की उम्र में वह राजा बन गए थे, और वह चाहते थे कि उनके राज में अच्छी लाइफ हो और लोग खुशहाल रह सकें। उसके बाद उन्होंने आदेश दिया कि यहाँ पर पाठशाला बनाई जाए, और फिर गांव के लोगों ने खुश होकर उनको एक टाइटल दिया, अकबर महान, यानी कि अकबर द ग्रेट। उस समय यहाँ पर 2 विषय पढ़ाए जाते थे, जो थे अरेबिक और संस्कृत, क्योंकि बादशाह अकबर सभी धर्मों को सम्मान देते थे, और इसलिए उन्होंने दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी, जिसके मुताबिक वो बताना चाहते हैं कि हम सब एक हैं। अभी स्कूल 3 साइड से बंद है, लेकिन एक साइड से आज भी चलता है, जो कि बाबा की दरगाह के पीछे है, जहाँ अभी भी गाँव के बच्चे फ्री में पढ़ने के लिए आते हैं। यह था पूरा फतेहपुर सीकरी, और उम्मीद करता हूँ कि आपको यह जगह घूमकर अच्छा लगा होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।